पैक्स गोदाम में रखे अनाज को चूहे के खाने की वजह से पैक्स अध्यक्ष माधव कुमार परेशान है। माधव कुमार ने सरकार से रियायत देने की उम्मीद जताई है। इसको लेकर के उन्होंने बताया कि गोदाम में एक नहीं दो नहीं बल्कि सैकड़ों की संख्या में चूहे आ जाते हैं और गोदाम में रखे सभी धान को वो खा जा रहे हैं। ऐसे में धान का वजन लगातार कम हो रहा है। आपको बता दें कि ये पूरा मामला अरवल जिले के सोनभद्रवंशी प्रखंड के खटांकी पंचायत का है। माधव कुमार 2 बार से लगातार पैक्स अध्यक्ष बनते आ रहे हैं। बतौर पैक्स अध्यक्ष उन्होंने किसानों के हित में कई सारे कार्य किए हैं और अपना विजन भी बताया है। सुनिए खटांकी के पैक्स अध्यक्ष माधव कुमार का क्या कुछ कहना है। सर्वप्रथम हम लोग सबसे पहले जब पैक्स अध्यक्ष 2014 में हम निर्वाचित हुए तो हमारे यहाँ के किसान पहले पैक्स में धान देने से संकोच करते थे। सबसे पहले हम लोग उनको जागरूक किए कि आप पैक्स से जुड़ें, पैक्स में आप धान दें, आपको सरकार के द्वारा जो निर्धारित राशि है उसको आपके खाते में भुगतान किया जाएगा। और उसके बाद दूसरा चैलेंज हमारे यहाँ पहले व्यवस्था स्टॉक करने का नहीं था, तो पैक्स के माध्यम से पहले हमारे यहाँ भंडारण का व्यवस्था किया गया। गोदाम हमने बनवाया और गोदाम बनवाने के बाद हम लोग किसान का धान लेना शुरू किया और उसके बाद उनको भुगतान हुआ। और जब उनका भुगतान हुआ तो उनको पैक्स के प्रति विश्वास बढ़ा और अत्यधिक किसान आज के डेट में चाहते हैं कि हम जो उपज करें वो पैक्स में अपना धान हम। पहले पैक्स से जुड़ने में किसान संकोच करते थे, क्यों करते थे? पहले संकोच इसलिए करते थे कि उनको नहीं कहीं भंडारण का व्यवस्था था और कहीं कहीं धान उनको ले जाना पड़ता था, पहुंचाना पड़ता था और फिर भुगतान की स्थिति विलम्ब का था। तो ऐसे स्थिति में किसान जो हैं कुछ दिन औने पौने दाम में भी लोग बेच देते थे भुगतान कम होने के वजह से, तो इसके चलते परेशानी। तो यह मान लिया जाए कि आपके आने के बाद आपने भंडारण की व्यवस्था करवाया, गोदाम था सरकारी आपके समय में? नहीं, हम इसको निर्मित करवाए। अच्छा। हमने सबसे पहला चैलेंज के रूप में हमने यही लिया और सबसे पहले हम जो है मतलब भंडारण का व्यवस्था किसान को करवाए। तब जाकर के स्थितियाँ सुधरी। हाँ, आज किसानों की रुचि क्या है पैक्स के? आज काफ़ी रुचि है किसानों के प्रति और किसानों की रुचि है पैक्स के प्रति। और अभी पैक्स को थोड़ा सा और सबल बनाने की ज़रूरत है। हर पैक्स में अपना यदि राइस मिल व्यवस्थित करा दिया जाए तो जो हम लोग को धान खरीदने के बाद चावल बनाना पड़ता है उसमें हम लोग को काफ़ी परेशानी होती है। तो इस पर थोड़ा सा हम सरकार से आग्रह करेंगे कि सरकार इस पर थोड़ा सा विचार करें। उतना चावल होने के बाद क्या मांग करते हैं बतौर पैक्स अध्यक्ष? ये मांग करते हैं कि मिलों की संख्या बढ़ाई जाए। जी बिल्कुल, उसकी मिलों की संख्या बढ़ाई जाए ताकि जो आपाधापी जो पैक्स में चावल को लेकर के रोटेशन की प्रक्रिया है, जो हम लोग सीसी इंटरेस्ट पर ले करके जो हम लोग बिजनेस करते हैं, मतलब जो भुगतान करवाते हैं, तो उसमें सुधार होगी और पैक्स को आर्थिक मजबूती मिलेगी। ट्रांसपोर्टेशन पोलदारी पर क्या कहना है? ट्रांसपोर्टेशन और पोलदारी आज महंगाई के चरम सीमा पर हैं। 8 रुपये प्रति बोरे के हिसाब से एक बोरे पर 8 रुपये का खर्च पड़ते हैं पूरे पोलदारी को कराने में। और हमारे यहाँ सरकार में थोड़ा सा निर्धारित रेट जो है इस पर विचार करने के लिए। अच्छा, आपकी समस्या है, आपने समस्या रखा है कि गोदाम में चूहा बहुत रहता है। हाँ, चूहे का स्थिति जो है उससे हम लोग को धान में काफ़ी डैमेज होता है और चूहे जो है वो पूरा चावल का जो अंश होता है उसको खा जाते हैं। उसके बाद से हम लोग को चावल में शॉर्टेज थोड़ा सा जाता है। इस पर भी हम थोड़ा सा सरकार से आग्रह करेंगे कि उसके लिए भी थोड़ा सा कुछ। क्या आग्रह है सरकार से? सरकार से आग्रह यही है कि हम लोग को जो चूहे से लगभग कुछ क्विंटल पर जो मार्जिन स्थिति है उसमें कुछ हम लोग को विचार किया जाए ताकि हम लोग का क्षतिपूर्ति मेकअप हो सके। अब हम तो जितना चावल धान खरीदते हैं उसका परसेंटेज चावल तो हमको जमा करना ही करना है, चाहे जिस परिस्थिति में भी हो। तो उस स्थिति में जो चूहे हमारे डैमेज करते हैं और गोदाम में तो कई सारे, मतलब 1-2 नहीं उसको कर सकते हैं, सैकड़ों की संख्या में रहते हैं जो मतलब 5 से 6 महीना के अंतराल में काफ़ी डैमेज देते हैं। तो उस स्थिति में हम सरकार से ये मांग करेंगे कि थोड़ा सा इस पर। और क्या मांग करते हैं आप लोगों का? खाद लाइसेंस को लेकर के केमिस्ट्री ऑनर्स की नई वार्ता जो रखी गई उस पर? खाद लाइसेंस के लिए हम लोग को पहले लाइसेंस से निर्गत किया गया था, लेकिन उसके बाद से हम लोग को जब केमिस्ट्री ऑनर्स का बीच में ये आया तो हुआ कि जो जिनके यहाँ केमिस्ट्री ऑनर्स रहेंगे वो उनके नाम पे लाइसेंस इशू होगा, नहीं तो पैक्स को बंद कर दिया जाएगा। तो उस स्थिति में हम लोग का आवंटन रोक दिया गया।
फिर से एक प्रावधान आया कि देसी क्लास के अंतर्गत प्रशिक्षण प्राप्त करना था। तो हम लोग जो काफ़ी पैक्स उसमें प्रशिक्षण प्राप्त किए हैं, तो अब देखिए संभवतः हम लोग का लाइसेंस चालू होगा। ऐसे हमारा मानना है कि सभी पैक्सों में लाइसेंस उर्वरक का जारी करना चाहिए।